तो मैं बता रहा था, अगर राजकुमार और दिलीप कुमार अगर ये दोनों नोटबंदी के विषय पे बात करें तो उनका जो कैरियर रहा है, जो उनका अंदाज रहा है, तो दोनों नोटबंदी पे क्या बोलेंगे मेरे हिसाब से। राजकुमार। विक्रम सिंह, नोट तो हम भी बदलवाएंगे, लेकिन हम राजा हैं। हमारे और तुम्हारे में एक फर्क है। हम जहां नोट बदलवाएंगे वो बैंक हमारा होगा, वो बैंक हमारा होगा, वो मैनेजर भी हमारा होगा और वो प्लॉट भी हमारा होगा। दिलीप कुमार। वो बैंक भी तुम्हारा, वो मैनेजर भी तुम्हारा। कुमार तो कुछ भी कर ले, कुछ भी इलीगल कर ले, मगर एक बात को याद रखें, एक बात को याद रखना, ये जिसका नाम नरेंद्र मोदी है ना, ये नरेंद्र मोदी तुझे छोड़ेगा नहीं, याद रखना। तो कुछ भी कर ले, उसकी नजर कैमरे पूरे देश में है। सुना तुमने? बोले हाँ, पासबुक लेने जा रहे हैं। अच्छा निशाना हमारे हीरो लोगों का है, सबसे ज्यादा हमारे रजनीकांत भाई साहब का। एक फिल्म में तो मैंने देखा कि बीच में दीवार है, ये दीवार के इधर है, जो गुंडा है वो दीवार के उस तरफ है, और दीवार बहुत ऊंची, मारे कैसे? तो इसने एक पिस्तौल, भरी हुई पिस्तौल ऐसे हवा में फेंक दिया ऐसे, और दूसरी पिस्तौल से उसके ट्रिगर मारा, धपाक, वो मुड़ कैसे धपाक। मुझे तो लगता है अगर बीजिंग में ना, ओलंपिक में ये रजनीकांत वगैरह अगर भेजे गए होते ना, ये लोग सोना ऐसे लाद कर, जमाने में हीरो होते साहब लंबे चौड़े चौड़े, जमाने में हीरो होते साहब लंबे चौड़े, चौड़ी छाती, पृथ्वीराज कपूर, ऐसी मर्दानी आवाज, ऐसी आवाज में बोलते थे कि पर्दा भी हिलता था। जब डायलॉग मारते थे लंबे लंबे, शहजादे सलीम, तो पर्दे से धूल निकलती, वो रौब होता था। हमारे जमाने के हीरो साहब राजेंद्र कुमार, तलवार कट मूछें, प्रदीप कुमार, मर्दाने हीरो, ये छाती में बाल रखते थे, घुंघराले बाल होते थे, बाल में कभी कॉकरोच फंस गया, रास्ते ही नहीं मिल रहा उसको, वो उसमें शान की बात होती थी। आजकल के लौंडे जितने हीरो हैं सब सफा चट कराए हैं। अबे सफा चट यहाँ क्यों करा रहे हो? यहाँ एयरपोर्ट बने। मुंबई में तो बस ये है कि गर्दी बहुत हो गई है, आदमी है, काम करना पड़े, महंगो शहर है, मगर ठीक है, जो मेहनत करे मिले, मेहनत करने वालों को मुंबई देव है। चाय नहीं है यार। अरे चाय बोला था, क्या हुआ? क्या हरामखोरी है? 2 चाय बोला था ना मैंने। उधर से आवाज आई, आपको मालूम है कौन बोल रहा हूं? नहीं, मैं इस कंपनी का डायरेक्टर बात कर रहा हूं। सर आपको मालूम है मैं कौन बोल रहा हूं? नहीं, फिर कोई बात नहीं। भगवान राम के जमाने में, कृष्ण जी के जमाने में अगर ये न्यूज चैनल्स होते तो हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा है पढ़ने को नहीं मिलता, वो सब टेलीविजन में ही लोग देख लेते। किस तरह से बातें होती हैं अगर उस जमाने में न्यूज चैनल होता। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पंचवटी के जंगल से आ रही है, जहां अभी भी पता चला है कि महिला के नाक कान काट दिए गए। आइए आपको सीधा हम लिए चलते हैं मौका वारदात और देखते हैं पूरा मामला क्या है। राहुल, क्या मामला है? ये कौन थी महिला? उस युवक ने इसके नाक कान क्यों काटे हैं?
हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो, आवाज आ रही? हाँ हेलो। हाँ, ये पहली महिला है जो बिना पासपोर्ट के श्रीलंका से आई थी और ये आके भगवान राम को छेड़ने लगी। राम ने धैर्यपूर्वक उसको बर्दाश्त किया, लेकिन लक्ष्मण जी से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो लक्ष्मण ने अपनी खुखरी निकाल के इसके नाक कान काट दिए हैं। ये महिला का नाम सूपनखा बताया। सबसे ज्यादा हैरान परेशान किया है परदेशियों को परदेसी गाने में। सबसे ज्यादा गाने परदेसी के बने। एक आदमी बेचारा गांव सूटकेस लिया, होल डाल, गठरी, रेडियो, बाजरा, सत्तू, बीड़ी का बंडल, गुटखा सब भर के खोपड़ी में रख के अब गांव से चला, मुंबई जाना है। जैसे ही निकले ही था, दरवाजे और कदम ही रखा था, पहला गाना आ गया। पड़ोसी के यहाँ से आवाज आ रही, तुम तो चले परदेस, तुम परदेसी हो गए, टूटा अपना देश, तुम परदेसी हो गए। इसका इरादा चेंज हो गया, नहीं जाऊं क्या? आगे ये गलियां, पनघट, पंछी, ये मंदिर भूल न जाना। जमाने में लोग गांव के गांव मांग लेते थे, बड़े लाड़ में लोग भीख मांगते थे। दासी भागती आएगी, मलिका नूर जहां, मलिका नूर जहां, मुबारक हो, मुबारक हो। क्या हुआ? तेरे से नहीं बोल रही हूं, उनसे कह रही हूं। मलिका नूर जहां, शहजादे को शहजादी पसंद आ गई है। ठीक है, ये लो। ना ना ना, इससे ना मानूंगी, इससे ना मानूंगी, 150 हाथी लूंगी। इतने हाथी किधर बांधोगी? तो 150 गांव भी दे दे। कोई जबान नहीं थी, कोई भाषा नहीं थी। अब लड़का पत्ते उत्ते झाड़ वाड़ सब पहने हुए हैं, सामने लड़की दिखी झाड़ वाड़ पहने हुए। वो अब इसको कहना है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए आग लगी हुई है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ कुछ हो रहा है। अब कैसे कहे? जहां लड़की जा रही, कसम से आज अगर आप कोई लड़की के पीछे ऐसे करो, कोई लड़की जा रही हो, अरे अच्छी, क्या हो गया इसको? ए हट, चल चुप, बकरी छोड़ दूंगी। स्टेशन ऐसा है जहां जंक्शन है, जहां बाहर गांव की ट्रेन भी आती है और लोकल ट्रेन भी आती है। अब एक हावड़ा मेल एक लोकल को छेड़ रहा है, लोकल ट्रेन को छेड़ रहा है। ए लोकल, ए लोकल, ए लोकल, आना कभी इधर आना। अरे ब्रिजेस क्या देखने का, आना इधर कभी, पलटी मार क्या आना। बाद में क्या बोल रहा है? क्या इधर इधर घूमती रहती, सेंट्रल को ये, मुंबई सेंट्रल ये, घाट के ऊपर ये, कभी चलना लॉन्ग ड्राइव पे। ए मिश्रा, अरे यहाँ आवा हो। ए संखटा भैया, ए पाठक बाबा, अरे कलम सनीमा देखा है, कलम सनीमा देखा है, वो सरुखा काम किया रहा। अरे अच्छा खेला दिखाया है। पहले हम अंदर गए, अंदर टिकट खरीद के, जैसे एक बहुत बड़ा हाल रहा, अंधेरा रहा, तो ऐसे अंधेरा टिकट लेके जैसे घुसे तो ससुरा जो गेट पे खड़ा रहा, हमारा टिकट वो फाड़ दिए। तो हम कहा अभी खरीदा, काहे फाड़ रहा है? अब खरीद रहा है तो पैसा खर्च हो गया। बोले नहीं, जाओ चलो, चलो जाओ। अंदर गए, अंदर पूरा अंधेरा रहा। हम कहा अंधेरे में दिखाएगा कोई चोरी की चीज है। अंदर खूब ऐसा कुर्सी पड़ा रहा, तो हम कहा हम आगे बैठता हूँ, आगे से बढ़िया साफ साफ दिखेगा। तो अंदर ऐसे ऐसे ढूंढता रहा, ऐसा ऐसे, तो गलती से हम औरतिया बैठ गए, तो औरतिया हमने 2 लाफा मारे। मुहूर्त वाले दिन रास्ते में बराते नजर आती है, इधर दिल्ली में, बिहार में, पटना में, कहीं भी। वहां तो पूरा सड़क पे निकाल लेते हैं बारात। उनको तो मतलब है कि शादी है तो हमारे यहाँ है।
अब हमें सड़क वड़क से कोई लेना देना नहीं। मुंबई वगैरह में ऐसा नहीं है, वहां तो ट्रैफिक जाम कर लेंगे। एक बारात इस रोड से आ रही है, दो बाराती इस रोड से आ रही है, बीच में नाका, सब आपस में जम्बल हो गया। आज मेरे यार की शादी। ये सब सरदार कहां से आ गए? हेलो भाई साहब, आपकी बारात हो गई, हो आगे, रिक्शा पकड़ लो, रिक्शा पकड़ लो, नहीं भूखे रह जाओगे। उन गानों में इतनी गलती है और गलती पे किसी का ध्यान नहीं। मैंने कुछ गलती ढूंढी है, गलती सही हो तो बताइएगा कि सही ढूंढी है। एक पुराना गाना है, देखिए गलती क्या है। जादूगर सैया छोड़ो मोरी बैया, जादूगर सैया छोड़ो मोरी बैया, हो गई आधी रात अब घर जाने दो, जादूगर हो गई आधी रात अब घर जाने दो। इसमें गलत ये है कि तू इतनी देर तक रुकी क्यों? और वो पागल है, इस टाइम पे जाने देगा? यही तो टाइम है रोकने का। आप लोग गलत ना समझिए, आधी रात के बाद क्या है, रिक्शे नहीं मिलते, इसलिए मैं कह रहा हूं। और कुछ गानों की वजह से अभी एक गाना सलमान खान की फिल्म का निकला है, उसकी वजह से मेरा दोस्त थप्पड़ खाया अपनी बहन से। आगे जा रही होगी तो उसने देखा नहीं कौन है, पीछे से गाते हुए जा रहा है, तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। वो जैसे पलटी तो बोल रहा है, तू तो है मेरी बहन। बच गया, फिर भी पढ़े। मोहल्ले में रहता है पॉजिटिव वाला, वो पॉजिटिव का बाप है। वो कहता जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ। एक बार उसको घर से पुलिस वाले खींचते ले जा रहे हैं, ऐसे लथड़ रहा है, चल चल धपा, खींचते जा रहे, जीप में डाला, धपाक लात मारा, बस ले चल इसको। और पुलिस वाले धो रहे हैं, धपाड़ धपाड़, उसको अंदर रखा। 10-15 दिन के बाद मोहल्ले में से घूम रहा, और क्या हाल है चाचा? क्या हाल है? वो स्टेप ना करें तो पॉप का शो फ्लॉप। कचक कचकीची कचकीची बदबूचू कचकीची कचकूचू। अगर दर्द होता है तो हाथ क्यों लगाते हो? धन्यवाद। अच्छा, ये पॉप सिंगर ज्यादा मेहनत नहीं करते, इनका बस चले तो पूरा गाना पब्लिक से गवा दें। पब्लिक की हेल्प ज्यादा ले लेते हैं, खुद एक लाइन गाएंगे, बाकी पब्लिक से बोलेंगे गाओ। Legend, when I was singing all favorite numbers, I love you, Mumbai Delhi audience. I know you're a music lover. My last number is dangerous. Hey. Every night in my dreams, I see you, feel you. Sing. Every night in my dreams, I see you, I feel you. Uncle, loudly. अंकल परेशान होके उन्होंने इवेंट वाले को बुलाया, यहाँ आओ, ये तुमने हमें किस खुशी में आगे बिठाया, ये 1.5 घंटे से हम ही गवा रहा, इतना गाना हम पूरी जिंदगी में नहीं गावा। लंदन की इज्जत बचावे के चक्कर में गाए जा रहे हैं, सारी आंतें कौला गई, अतड़ियां सब कीर्तन कर रही, अभी इसको पेमेंट तो नहीं किया? पेमेंट आधी काटो, आधी हमका दियो। उनको मिट्टी में खेलने नहीं दे रहे हैं, उनको मिट्टी में खेलने नहीं दे रहे हैं, क्रिकेट खेलने नहीं, गिल्ली डंडा नहीं खेलने दे रहे हैं, कंचा गोटी खेलने नहीं दे रहे हैं। गाना गाओ, डांस करो, खड़े हो, चल डांस कर दे, अच्छा बैठ जा। किसी प्रोग्राम में चले जाइए, एनुअल डे में चले जाओ, किसी स्कूल का एनुअल डे हो ना,
आप देखो प्रिंसिपल सामने बैठे होंगे, विंग में साइड से ये बच्चों की मम्मियां, करो 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 बेटा, करो, हाँ हाँ करो बेटा, हाँ हाँ करो बेटा, करो करो। बच्चा विंग में पीछे, कैसे सिलेक्शन होता होगा? हाँ जी भेजिए। डरा क्यों रहे हो? डराने के लिए आए हो? अच्छा अच्छा, आपका कहाँ है बायोडाटा, कहाँ है पोर्टफोलियो? फोटो सेशन कराया, फोटो सेशन? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। देखता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, रैंप पे तो चलोगे? रैंप पे साहब, रैंप क्या चीज? अरे भाई बीच में ऐसा टेबल डालते हैं ना, ऐसा लंबा, उसमें यूं चल के आती ना। तो मुझे जोक याद आया। जेलर ने आके कैदी से कहा, जेलर ने कैदी को सूचना दी, कैदी मनोहर, हाँ कल सुबह 5 बजे तुम्हें फांसी दी जाएगी। तुम्हें सूचना दी जाती है सुबह 5 बजे तुम्हें फांसी दी जाएगी। कौन देगा? ये देगा कौन? किसको? मुझे? क्या बात कर रहे? पक्का? अरे तुम हंस क्यों रहे? अरे मैं सुबह 8 बजे सो के उठता हूं। मिल जाता है क्या? आप लोग मिल सकते हैं, फोन आता भी है जाता भी है, घर वाले बस खाली पास से यूं निकलते जब बातचीत है। मामा you go, you go, मामा। तनुश्री का फोन आया आशीष के लिए, दादा ने उठा लिया। हाँ कौन है? कौन? हाँ दादाजी प्रणाम। दादाजी मैं बोली तनु। हाँ बहू। अच्छा दादाजी अभी तक आपने सिगरेट छोड़ी नहीं, आपसे कितनी बार कहा सिगरेट मत पिया कीजिए। अरे छोड़ दिया, अब तो बीड़ी पी रहा हूं। देखिए दादाजी मैं नाराज हो जाऊंगी, इस तरह से आप मत करिए, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए अपने शरीर का। इस तरह से आप इतनी खांसी आनी, दवाई ली आपने? दवाई ली? दवाई ली? चलिए दवाई लीजिए, चलिए चलिए दवाई लीजिए। बहू की डांट खा के खुश होते हैं। संगीत ऐसे ही होता है, आप रियाज छोड़ दें तो उसको वापस लाने में बड़ा टाइम लगता है। है के पान बनारस वाला खुला था बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा किया था धमाल सीधी करी थी सब। ये कुछ अजीब लग रहा है मुझे कुछ। ओह अच्छा फ्यूचर में रहो। हाँ बेटा अंकल जी पूरा क्या? हाँ कहीं के पान बनारस वाला खुल रहा होगा बंद अकल का ताला, फिर तो कर रहा होगा धमाल सीधी कर रहा होगा सब। नहीं नहीं इतना परेशान क्यों होगा है? अरे गाना जिन लोगों ने बनाया मैं उनसे बात ही कर लेता हूँ। हेलो कल्याण जी? हाँ जी बात करिए, वो गाने का पूछना था। खै बनारस गुजर गए? अरे सबसे अच्छा मैं किशोर कुमार से पूछ लेता हूँ। किशोर कुमार ने इसको गाया है ना? हाँ जी किशोर है। हाँ नमस्ते। हाँ बात करिए, वो पूछना था वो खै के पान जो गाया था ना उन्होंने डॉन के लिए।
गुजर गए। ये तुम सब लोगों ने मिलकर कौन सा गाना मुझसे गवा रहे हो सब लोग? मेरी हालत खराब हो रही, जब से गाना गा रहा हूं मेरी भी तबीयत बिगड़ रही है, मेरी धड़कन, मेरे सीने में दर्द उठना शुरू हो गया। ये सब तुम लोगों की साजिश है। तुम एक सिंगर को खत्म करना चाहते हो, तुम लोग मारना चाहते हो। इलेक्शन का टाइम आता है ना, खूब काम मिलता है, पता है किसको? फिल्मी कलाकार लोग। वो सी ग्रेड बी ग्रेड वाले तो ऐसा गांव गांव भागती हैं हीरोइनें। चुनाव के बारे में पता नहीं, इलेक्शन के बारे में मालूम नहीं, पॉलिटिक्स मालूम नहीं, खड़ी है, इनको जिताना है, याद रखिएगा, आपको चुनाव चिन्ह इनको जिताना है, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा। कौन इलेक्शन में मालूम नहीं, खाली पैसे गिन रही कोने में। दो जीतेगा जीतेगा बोला, साइड में मेरी पेमेंट कर दी, मुझे जाना है, मेरी फ्लाइट पकड़ी, मुझे जाना है। और तो और कुछ गाँव में जो ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, अमिताभ को नहीं ले जा पाते हैं, वो डुप्लीकेट को ले जाते हैं। छोटे गांव अजीब, मैंने अमिताभ बच्चन देखा, शक्ल अकल कलम वलम सही, एकदम टिंगू इतना छोटा, कार से उतरा, अरे भाई याद रखिए आपको जिताना है। गांव वाले बड़े खुश, थोड़े थोड़े देखो उम्र हो गई, थोड़े घिस गए हैं। लिखाई मत करो, देखो मैं अब लिखाई मत करो, देखो मैं अभी नमूना बता रहा हूं। एक आदमी बगैर पढ़े लिखे अच्छी इनकम कर रहा है। सुरेंदर, सुरेंदर, अभी मैं प्रूव करता हूं, अभी प्रूव कर। सुरेंदर ये बताओ, ऋतिक रोशन की पहली फिल्म? कहो ना प्यार है। कहो ना प्यार है, फटाक से बताए। अभिषेक बच्चन की वाइफ का नाम? श्रीमती ऐश्वर्या राय। श्रीमती ऐश्वर्या राय, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धर्मेंद्र, धर्मेंद्र की पत्नी का नाम? हेमा मालिनी जी। शाहरुख की पत्नी का नाम? गौरी जी। गौरी। 17 ठे सेविया पढ़ लिख के कि तबला बजा के कमा रहा है। तब बहुत जागरूक हो जाता है जब अगर देश में कहीं बाढ़ आ गई। एक गांव में हेलीकॉप्टर लोगों को बचा रहे, हेलीकॉप्टर में रस्सी बंधी हुई, निकाल निकाल के उनको सूखे में रख रहे हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा, भाई इस गांव में आबादी सिर्फ 225 आदमी की है और पायलट लोग अब तक 500 आदमी निकाल चुके हैं, तो क्या हो क्या रहा है? बाद में गांव के प्रधान ने बताया, भाई बात ऐसी है कि गांव वालों ने कभी हेलीकॉप्टर देखा नहीं, हेलीकॉप्टर में बैठे नहीं, ये निकालते थे, सूखे में रखते थे, वो फिर झम से पानी में कूद के तो मारवाड़ी लोग हैं, राजस्थानी और गुजराती लोग, ये चाहे 3 घंटे का इनका रास्ता हो, चाहे 4 घंटे का रास्ता हो, खाने पीने का इतना सामान, इतना खाने पीने का ये सब लेके और आएंगे, बैठेंगे। जैसे ट्रेन स्टार्ट हुई, डब्बे खुलने शुरू, वो निकालो, काजू काजू बर्फी निकाल लो, जी काजू बर्फी ले लो, और कौन है, और सुन बेटा बटर ले ले, हाँ गट्टक सब्जी ले ले, लहसुन की चटनी कटे, लहसुन की चटनी कटे। और एटीएम पे कुछ लोग, मैंने उत्तर प्रदेश में देखा, कुछ लोग मजाक भी कर रहे थे। ऐसे समय उनको मजाक सूझ रहा था, 2 एटीएम में लाइन लगी है, बोले अफवाह फैलाने में क्या जाता है, लाइन लगी है, एकदम से बोले एक मशीन बंद है, एक मशीन बंद है भैया। अब उनको मौज आ गई, वो उनका एंटरटेनमेंट है, मौज आ गई, अफरा तफरी हो गई, 2 लाइन की 1 लाइन में पीछे, अरे अम्मा गुस्सा करो, अरे तो हम खड़ा हो, अरे पीछे मार, हम घूसा मार दो, हम करो, और जिसने अफवाह फैलाई हो ऐसे, ये उनका एंटरटेनमेंट।
जज समझाएंगे, जज समझाएंगे। एक बोला भाई आप गाना जो है छाती से गाइए, छाती से गाना चाहिए, उससे फोर्स होगा। दूसरे बोले ऐ तुम जो गान गाया वो ठीक है, लेकिन तुम गान अगर नाभि से गाएगा तो तुम्हारा गान में एकदम वजन आएगा। एक टोपी पहने, देखो अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो, अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो, मुझे तुम्हारे घर में रोटी चाहिए, रोटी चाहिए तुम्हारे घर में। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो नाक से गाओ, नाक से गाओ। सर ये कार्यक्रम मैं बीच में से छोड़ के जा सकते हैं क्या? क्यों 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 क्यों? मैं ये बात से हैरान हूं, इधर मुंह से गाने को कोई बोलता ही नहीं है।